बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इट वॉज दिस बैटल ऑफ प्लासी दैट टुक प्लेस। तो कहा जाता है कि जिस बैटल ऑफ प्लासी हुआ, मेडिवल एज खत्म होगी, ब्रिटिशर्स आ गए थे। इट वॉज दे हु इंट्रोड्यूस्ड दिस मॉडर्न एज इन द कंट्री। This is what, and the question is not discussed. The question is you have to analyze क्या ये comment है, क्या ये statement वाले सही बोल रहे हैं, or you need to take it in a negative way. This is तो firstly 23rd जून medieval age खत्म हुआ और modern age begin हुआ। फ्रेंड्स, जब भी एक बात होती है एज की, दो चीज हो सकती है। Either the age can be an event और इट कैन बी अ प्रोसेस। और जब एज की बात करते हो, ये कभी भी इवेंट नहीं होता, ये हमेशा प्रोसेस होता है। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट एज, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, एज पॉलिटिकल एज होता है, एज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज में इकोनॉमिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, एज में रिलीजियस फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, एज में कल्चरल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो क्या आपको लगता है एक ही दिन में हम मेडिवल से मॉडर्न सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली सुवेंदु, पूछिए। एक ही दिन में मेडिवल से मॉडर्न सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे? एक ही दिन में, फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी है, एक ही दिन में हम मेडिवल एंशिएंट सोसाइटी से, एंशिएंट से मेडिवल और मेडिवल से मॉडर्न में आ जाएंगे? क्या आपको लगता है एक ही दिन में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, एक हाथ से सब कुछ हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेडिवल पार्ट में, और मॉडर्न पार्ट में आपको लगता है कि अब एक ही दिन 23rd जून को पूरी की पूरी फैक्ट्री सेटअप हो जाएंगी हमारे देश में? रिलीजियस सिस्टम या फॉर एग्जाम्पल कल्चरल सिस्टम, क्या आपको लगता है कि एक ही दिन में सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा? Whenever such a question come, one thing that becomes very important in this regard, you have to write the age is not an event, it is a process that is there. Starting of an age or end of an age is always what is considered as an event, a process, and can never be an event. For example, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ फॉर एग्जांपल इंडिया, क्या अभी भी हम पूरा फॉर ए पॉलिटिकल सिस्टम वेस्ट वाला हो चुका है? नहीं हो चुका। और when talk about the social system, क्या आपको लगता है कि there is a equality that is existing between male and a female in the society? नहीं। क्या आपको लगता है रिलीजियस सिस्टम में हम रिलीजियस टॉलरेंस चल रही है? नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही है और मेडिवल और अदर सिस्टम नहीं है? नहीं। क्या आपको लगता है कि विमेन्स दे आर अलाउड टू एंटर द टेंपल? नहीं। तो कौन सी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं? तो देयरफॉर it is never an event, it is always a process that what you are thinking. आप PSIR भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो therefore आप पहले तो क्वेश्चन को समझो that medieval age और modern age किसी भी एक तारीख को खत्म और शुरू नहीं हो सकता। It is always a process and never an event. Therefore आप पहले ही सही तरीके से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। उसी कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा हमें। The beginning of an age and end of an age is always a process and never an event. The features which are associated with a particular age, they cannot decline at a particular age. And on the other hand, the feature which are associated with another age, for example, medieval age के एक ही दिन feature पूरे खत्म नहीं हो सकते, और modern age में, modern age के feature एक ही दिन में they cannot come to a surface. Therefore, introduction आपको इस तरीके से बतानी पड़ेगी that the examiner should be convinced in the first by itself कि हाँ ये फेंकेगा नहीं, इसको रियलिटी में कुछ ना कुछ आता है और दम है कुछ क्वेश्चन सही लिख के दिखाएगा। हाँ जी, नमस्कार। Medieval age, what are the features? Centralized political system that was there. It was the king that was a supreme authority that was there. राजा है, centralized political system है। क्या आज centralization है? नहीं। Society sharply divided on the basis of the caste system. Varna system was there, jati system was there. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम ये जाति से, तुम अनटचेबल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। Economic system was basically guided by the handmade goods that were prevalent at that point of time. तो वहां का एक अपना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल अदर सिस्टम was there. No problem. Swarnendu, it only needs an answer writing, needs only a practice, does not need a very high-fi English that you need to have. If you are comparatively able to convey what you are saying in very simple terms, that is what is the amount of English that is required. इससे ज़्यादा high-fi English is not being required.
तो क्या हुआ, देयर आर सर्टेन फीचर्स विच आर देयर, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, आप कुछ और भी लिख सकते हैं एज पर द वर्ड लिमिट परमिट्स. The process of decline of the modern age almost began with the death of औरंगजेब. औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो उसके साथ ही उसके प्रोसेस के मेडिवल के फीचर कंपैरेटिवली डिक्लाइन होने लगे. मतलब कि जो सेंट्रलाइजेशन थी ऑफ द पावर दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. And the feature which are associated with this age slowly diminished over a period of time. और ऐसे नहीं कि एक ही दम, धीरे धीरे this started getting diminished. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कास्ट सिस्टम था मेडिवल में, क्या आज कास्ट सिस्टम नहीं है यार? 300 साल हो गए उस बात, 300 साल से ज्यादा हो गए कि आज 1707 को 300 साल से ज्यादा हो गए कि आज हमारे कास्ट सिस्टम डोमिनेट नहीं है? कि आज अलग अलग जगह पे हैंडमेड गुड्स नहीं बन रही हैं? इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस. कुछ फीचर शुरू हो गए थे, दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग सर्टेन मेडिवल फीचर. कब डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. And they started gaining momentum with the passage of time, and momentum was given more when the Britishers, it is they who came, and they started slowly diminishing after a long period of time. And even after a point of time, more than 300 years, certain features, they continue to exist. We'll talk about the modern system. The modern system is basically being characterized by modern political system. की अगर बात करते हैं तो क्या है? The political system is characterized by constitutional authority, popular sovereignty, rule of law, democratic rule. सोशल सिस्टम है, egalitarianism है, untouchability नहीं है, secular outlook की बात कर रहे हैं हम. इकोनॉमिक सिस्टम है, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है. ट्रांसपोर्टेशन इज मॉडर्न, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू एवरीवन. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मॉडर्न सिस्टम. आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, आपका सोशल स्ट्रक्चर अलग है. तो क्या एक ही दिन सब कुछ आ जाता है यार? It almost become impossible that it cannot be coming in just one day. The cultural system की जब बात करते हैं, modern cultural system की, it also focuses upon, for example, modern scientific education, logic and reasoning. क्या सिर्फ 1757 23rd of June को हुआ, ये सब कुछ एक ही दिन आ गया था हमारे देश में? All these features, they did not appear on a particular date, or they did not appear in a particular time also. एक date और एक time पे ये सब features appear नहीं हुए थे. The process of modernization that began with the arrival of the British. But when no doubt that it began with the arrival of Britishers, but जहां जहां पे Britishers जाते गए वहां पे modernization comparatively develop होता गया. But Britishers क्या एक ही दिन में पूरे country में penetrate हो गए थे? नहीं. Therefore, the development of the modern legal system, the modern education, the modern political system, social system, and other, that took at different intervals of time. कभी कुछ हो गया, कभी एक सिस्टम आ गया, कभी रेलवे हो गई, कभी एजुकेशन आ गया, and multiple things they started taking place. Modern social cultural system that developed with the passage of time, and the process of modernization is even continuing till day. और इस मॉडर्नाइजेशन के फीचर को आज तक हम चला रहे हैं. एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स दैट वी आर मेकिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक एंड द सोसाइटी इज ऑलवेज इवॉल्विंग एंड सोसाइटी इज ऑलवेज ग्रोइंग. अगर फ्रेंड्स इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू स्टार्ट सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट कि नहीं ये मेडिवल एज खत्म हो गई थी और जैसे ब्रिटिशर्स आए मॉडर्न एज शुरू होगी, यू विल बी डेफिनेटली बी ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. This is a proper model answer that is